नवने नीच की अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल की प्रियवाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। महान संत तुलसीदास कह गए हैं कि जो नीच इंसान की जो प्रियवाणी होती है उससे बुरी चीज कोई नहीं होती। जैसे धर्म कांटा कोई चीज उठाने के पहले और वो नुकीला होता है, वो झुकता है। धनुष मारने के पहले झुकता है। सांप काटने के पहले झुकता है। बिल्ली हमला करने के पहले झुकती है, सर नीचे करती है। उसी तरीके से नीच आदमी जब वो किसी भी तरह की विनम्रता दिखाए, कुछ अच्छी बात करे, तो उससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये तुलसीदास जी कह गए हैं। और भयदायक खल की प्रियवाणी, कोई अगर मीठी मीठी बातें खलनायक करे तो उससे बड़े डर की कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें वही बात हो जाती है जैसे जिमी अकाल में कुसुम भवानी, अकाल में जैसे कुसुम के फूल उगाएं, जो कि संभव ही नहीं है, वो बात है। तो ये हम किस संदर्भ में कह रहे हैं? अमरीश मिश्रा स्पीच में आपका स्वागत है बहुत बहुत। हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो आज प्रियवाणी बोली है और जो इस तरह की बातें की हैं कि हम एक टेम्पररी बंदरगाह बनाएंगे गाजा में एड पहुंचाने के लिए। अच्छा, एक तरफ समझौता तुमने तोड़वाया, समझौता नहीं होने दे रहे हो। वहां पर इजराइल अड़ा हुआ है कि हमारे होस्टेजेस रिलीज करो, हम कुछ भी फिलिस्तीन को या हमास को या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को देने को तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत ले लो, कुछ उससे ज़्यादा हम तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मानने को तैयार है। युद्धबंदी पूरी दुनिया की मांग है, वो भी हम नहीं करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ है और आज कह रहा है कि हम एक टेम्पररी बंदरगाह बनाएंगे एड पहुंचाने के लिए। अरे तुम्हारी एड पे क्या कहें, उसको थू कह दें? एड जो अमेरिका की है, अभी आकाश से जो अमेरिका एड गिरा रहा है, आपको सच्चाई पता है उसकी? उसमें फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एड गिराई जा रही है कि उनकी भुखमरी दूर करने के लिए। लेकिन वो जैसे बम से लोग मारे जाते हैं ना, उस तरह से वो बड़े बड़े क्रेट्स लोगों के सिर पे गिर रहे हैं। तो 2 बार लगातार, आज घायल हुए, कल मारे गए कम से कम 3 से 4 लोग, जो मेरी जानकारी, और भी हो सकता है। बताइए आप, ये मतलब दुनिया में कहीं आपने सुना है ये आप ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता इसमें सिवाय एक ही भाषा आती है इजराइल और अमेरिका को, जंग की, मारने की। उनको जिस तरह से मारा जाए, जितना मारा जाए, जितनी क्रूरता से मारा जाए, उतना ही जरूरी है, उतना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सही में देखा जाए, इजराइल तो कागज का शेर है और हमास के सामने ढेर है। सच्चाई तो यही है ना। इजराइल ने आज तक क्या अचीव कर लिया है? अभी देखिए, आज जो 2 बड़ी घटनाएं हुई वेस्ट बैंक में, गाजा में तो इजराइल पिट ही गया है। वेस्ट बैंक में, जहां पर टनल्स नहीं है, जहां पर उस तरीके का आर्म्ड स्ट्रगल की हिस्ट्री भी नहीं है, जहां पर अपराइजिंग्स की हिस्ट्री है लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल की नहीं है, वहां पर होमेश एक इलाका जेनिन का, जहां पर उसी तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने लुभाकर एक इजरायली टुकड़ी को एक जगह पे ले गए और वहां पर पहले से वो माइन था, वो ब्लो अप हो गया, इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए। उसके बाद तुलकरेम में एक और जगह इसी तरीके से घेर के इजरायलीज को मारा, एम्बुश करके, घात लगा के। आप सोचिए कि ये जो चीजें ग्राउंड पे हो रही हैं और दूसरी तरफ ये लोग एड की बातें कर रहे हैं और जो एड भेज रहे हैं उससे लोग मर जा रहे हैं। पता नहीं ये अगर एड वाकई ये कुछ भेजें तो उसमें जहर वहर ना मिला हो, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि देखिए, अभी जो पूरी सिचुएशन है वो इतनी अनरियल है। आप सोचिए कि किसी राक्षस को या किसी भी इस तरह के शैतान को जीत का 100% उसको विश्वास हो और वो हार रहा हो, और किससे हार रहा हो? अपने से, जिनको वो बौना समझता था उनसे हार रहा हो। और हार ही नहीं रहा हो, वो लोग इसको बौना कह रहे हैं कि तुम बौने हो, और वो बौना साबित हो रहा है दुनिया के सामने। वो कितना झल्लाएगा, किस तरीके से, किस हद तक वो जा सकता है, आप देख लीजिए। और दुनिया इस चीज को देख रही है, दुनिया को भी तैयार किया जा रहा है कि हम जो आज गाजा में कर रहे हैं, कल हम पूरी दुनिया में करेंगे। आपको क्या लगता है भारत बचेगा, पाकिस्तान बचेगा, बांग्लादेश बचेगा? आपको क्या लगता है कि जो बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज बचेंगे? इनको तो अमेरिका ने, ऑटोमन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तो डिवाइड ही इसीलिए किया था कि एक दिन फिर से सब पे हम कब्जा करेंगे। नहीं तो जो
हुसैन बिन अली जो हिजाज के मक्का मदीना के शरीफ थे और किंग फैसल के फादर, वो नेता थे अरब रिवोल्ट के, और उनको कहा गया था कि पूरा एक अरब नेशन होगा जिसमें सारे देश होंगे। इस तरह से अलग अलग इराक और पैलेस्टाइन और ये सीरिया, लेबनान, इस तरह से नहीं होगा। लेकिन वही हुआ, वो हुआ और इन लोगों ने तोड़ा। और जब हुसैन बिन अली ने विद्रोह किया तो उनकी उम्र बहुत थी, तो इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के जो हाउस ऑफ साउद है उससे उनको हमला करवा दिया हिजाज में, जो कि नजद में था। हिजाज में हमला करवा दिया। वो बेचारे वहाँ से निकल के अपने लड़के के पास चले गए। उनके लड़के फैसल को इन्होंने इराक का राजा बना दिया, एक लड़के अब्दुल्ला को इन्होंने जॉर्डन का बना दिया। ये पूरा इतिहास रहा है बिट्रेयल का, धोखे का। और हुसैन बिन अली का आज कोई नाम नहीं लेता। उनके जनरेशन के लोग जॉर्डन में शासन कर रहे हैं, वो भी नाम नहीं लेते। और वो बनी कुरैश ट्राइब के, बनी हाशिम, मतलब मोहम्मद साहब की जो ट्राइब थी उससे उनका रिश्ता था। इतने बड़े फिगर थे, उनको किस तरह से ख़त्म कर दिया अमेरिका ने। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस था, लेकिन उस समय का अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस थे। उसके बाद उसका रोल अमेरिका ने ले लिया। और वो लोग जो आज कह रहे हैं कि हम गाज़ा में शांति चाहते हैं, हम गाज़ा में हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तुम कुछ नहीं चाहते, तुम ये चाहते हो केवल गाज़ा का तेल। गाज़ा में जो तेल है जो अनटैप्ड है, जो सब जगह, सऊदी अरेबिया अपनी लिमिट पे पहुंच रहा है, इराक अपनी लिमिट पे पहुंच रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी लिमिट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन गाज़ा में जो तेल है, कितना ट्रिलियन मेट्रिक टन है, ये अभी तक किसी को पता तक नहीं है। और वो इतनी बड़ी दौलत पे, क्योंकि दौलत फिलिस्तीनियों की है। जो भारत में रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं कि तुम्हारे, उसी तरह से जो फिलिस्तीन में रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं, वो अमेरिका के नहीं हो सकते, वो इजराइल के नहीं हो सकते। और अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो उनको पूरा अधिकार हो, और कुछ फिलिस्तीनी जो इनके साथ हैं इनको कुछ हम थोड़ा बहुत दलाली का दे दें। ये कैसे संभव है? आप चाहते हैं कि दलाली का कुछ पैसा हम कुछ ऐसे फिलिस्तीनियों को जो हमारे समर्थक हैं, जो अमेरिका इजराइल का रूल चाहते हैं, उनको हम दे दें। मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट की बात भी ड्रामा है। ये पैलेस्टीनियन स्टेट भी नहीं चाहती, क्योंकि पैलेस्टीनियन स्टेट, चलो मान लिया एक मिनट के लिए हमास के बिना तुमने बना भी लिया, वो भी उसको, वो एक कठपुतली स्टेट है, चलो मान लिया, लेकिन उसमें भी जो लोग रहेंगे आज नहीं तो कल वो अपना हक मांगेंगे ना। अगर हमास की नहीं भी हैं तब भी ये वो भी नहीं चाहते। महमूद अब्बास इनके आदमी है, इनके कहे पे सब कुछ करता है, अपने लोगों में गोली चलवाता है, लेकिन उसको भी ये अल्टीमेटली ट्रस्ट नहीं करते कि कल को वो भी पलट के मांग सकता अपना शेयर। और हमास ने तो साफ कह दिया है कि तुम हमसे शेयर क्या मांगोगे, हम तुम्हें शेयर देंगे, ये हमारी ज़मीन है, फिलिस्तीनियों की ज़मीन है। और उसके बाद जो इस तरह की बात जो अमेरिका ने कही कि हम एक टेम्पररी बंदरगाह बनाएंगे और टेम्पररी बंदरगाह से हम एड पहुंचाएंगे, उसके जवाब में हमास ने 3 ऑपरेशन कर दिए। और एक ऑपरेशन में तो जो अमेरिका द्वारा समर्थित कुछ ग्रुप्स गाज़ा के अंदर काम करते हैं, जिनको हमास अभी तक टॉलरेट कर रहा था, उनको वहाँ से निकाल बाहर किया। दूसरी बात, जो इजराइल के कुछ टैंक्स जो और आज अंदर घुसने की कोशिश की, उन पे इतना भयंकर हमला हुआ है। और ये मैं वेस्ट बैंक में की जो पहले बात कर रहा था वो नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। इतना भयंकर हमला हुआ है कि कम से कम 15 से 16 टैंक नष्ट हो गए। और उसके अंदर के लोग, वीडियोस आए हैं कि वो करा रहे हैं, जल रहे हैं, और बड़ी बुरी हालत है। अब ये पूरी जो सिचुएशन है, उसमें आप बताइए, जब हमास जीत रहा है, जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत रहा है, और तुम केवल उसको एक राजनीतिक हथियार से कह लीजिए या मनोवैज्ञानिक हथियार से कि राफा में हम बमबारी कर देंगे, हम टेम्पररी बंदरगाह बना देंगे, वहां तुम एड गिरा रहे हो, उससे लोग मर जा रहे हैं। तुम्हारी एड भी तो घातक है, ये वो भी तो ऐसी चीज है ना कि जिसमें वो भी तो वेपनाइज्ड है, वो भी एक हथियार है तुम्हारा। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बात और कही, एक फिर से, कि हमास ने 7 अक्टूबर को महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और जिस आदमी का नाम ये ले रहे हैं, जिसने जो कह रहा है, जो विटनेस है, जो सो कॉल्ड एक जका संगठन है इजराइल का, और उसका जो एक विटनेस है, वो उसको इजरायली प्रेस ने खुद ही डिस्क्रेडिट कर दिया। ये वही आदमी है जिसने पहले कहा था कि कुछ बच्चों के सर कलम कर दिए, फिर कहा कि एक औरत के पेट से बच्चा निकाल लिया,
इस तरह की वो बातें जो हैं, लैंडू जिसका नाम है जका का, ये डिस्क्रेडिट हो गया। लेकिन आप सोच लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 दिसंबर की रिपोर्ट में इसका नाम लिया, उसके बाद गार्जियन ने इसका नाम लिया, उसके बाद जो प्रमिला पैटर्न, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑन सेक्सुअल वायलेंस, उनकी जो रिपोर्ट अभी हालिया आई है 4 मार्च को, उसमें भी उसका नाम है। इतने डिस्क्रेडिटेड आदमी का, जिसको इजरायली मीडिया कह चुका है। और यही नहीं, इसने तो इजरायलियों की जो लाशें हैं उनका बिजनेस किया इस आदमी ने, उसके पूरे संगठन जका ने। इन लोगों ने उनकी कहानियां सुना सुना के कि इनके साथ ये हुआ वो हुआ, पैसा इकट्ठा किया और पैसा खा गए सब। और इजराइल में उस समय, क्योंकि नेतन्याहू को ये सब सूट कर रहा था कि ये लोग इस तरह की बातें कहें ताकि दुनिया में फैले कि देखो हमास ने क्या किया, और फिर इजराइल जब मारे गाजा पे तो उसका एक्शन जस्टिफाई हो। इतना गंदा आदमी नेतन्याहू है, इस कदर गिरा हुआ। देखिए, ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और हम आपके सामने जो अपडेटेड रिपोर्ट हम रोज़ लाते हैं, और वो हम और आपके बीच लाएंगे, उसको और ज़्यादा हम प्रोफेशनल करेंगे। आज आपको एक रिपोर्ट और बता दें कि यमन में ने फिर से हमला कर दिया है। इस बार एक शिप, एक वही बात, अमेरिकन शिप पे भी हमला किया जैसे पिछली बार किया था, कमर्शियल शिप पे और वॉरशिप्स पे हमला किया। अब ये जो वॉरशिप्स पे यमन हमला कर रहा है, इसके बारे में अमेरिका बिल्कुल चुप्पी साध जाता है। पिछले हमले में या ये बात खबर में आई कि, मतलब ये खबर आई कि 3 अमेरिकन सेलर्स मारे गए। एक बार जॉर्डन में, आपको याद होगा, इराक ने एयर स्ट्राइक की थी अभी 1-1.5 महीना पहले, जिसमें 3 अमेरिकन मारे गए थे। वो खबर अमेरिका को जारी करनी पड़ी। लेकिन जो 3 सेलर्स मारे गए अभी, जो मतलब परसों की बात है, इसमें अमेरिका जब ट्रू कॉन्फिडेंस जब शिप पे हमला किया, उसमें वो अमेरिका गायब करने गया। आज जो हमला हुआ है, जो प्रोपेल शिप है, उसका नाम है इस तरह से करके प्रोपेल, वहां उसमें जो हमला हुआ है उसमें भी अमेरिकन मारे गए हैं। वो बात भी अमेरिका ने गायब कर दी है। अच्छा, अब आप देखिए, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है, मॉस्को में हमास की मीटिंग हुई। हमास की मॉस्को मीटिंग को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे भी लोग, फॉलोअर्स, नहीं समझ पा रहे हैं उसके महत्व को, कि पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट मिल गया है। वो इन लोगों की बात क्यों माने? और समझौता जो रद्द हुआ है उसको तो रद्द होना ही था, क्योंकि आपने एक भी चीज के लिए आप तैयार नहीं हुए, युद्ध बंदी के लिए तैयार नहीं हुए, युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए, जो पूरी दुनिया मांग रही, और हमास तैयार था उसके लिए, और वो तक आप नहीं करा पाए। और उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं कि वही कि नवने नीच की अति दुखदाई, की जो नीच आदमी अपना जो एकदम अपने मतलब के लिए जो सर झुकाता है, वो कितना खतरनाक होता है। क्योंकि जब वो उठ के वार करता है, फिर उसके वार का कोई जवाब आदमी नहीं दे सकता। ये हमास की और पूरे जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की समझदारी कि मैं दाद देता हूं और उनके साथ हूं मैं, इसीलिए कि किसी भी तरीके से ये जो लड़ाई मानवता के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने छेड़ रखी है गाजा में, ये लड़ाई वहीं ख़त्म होनी चाहिए। वहीं अमेरिका और इजराइल को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ ये लड़ाई नहीं रुकी तो ये पूरी दुनिया में फैलेगी। पूरी दुनिया में ये लोग ऐसे ही लोगों को विस्थापित करेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे इनकी अगली नज़र उसी पे है, मिडल ईस्ट के बाद साउथ एशिया पे। और इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर ये रशिया को कहीं ना कहीं घेर लिए, ये लोग पीछे कर दिए, रशिया को न्यूट्रलाइज इन्होंने कर दिया, तो ये आगे बढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। और अभी भी देखिए वो खतरा है कि गाजा पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं तो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ये गिरा सकते। क्योंकि देखिए, इतनी सारी बातें हो रही हैं, जो अगर इजराइल ज़रा भी शांति चाहता तो कुछ तो करता ना, कुछ तो अपनी अभी भी जो लोग अनाज मांग रहे हैं, चलिए वो तो हमने बताया कि उनके ऊपर एड जो गिराई जा रही है उससे लोग मर जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अनाज मांग रहे हैं, जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पर वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इजराइल गोली चला दे रहा है उसमें। ये तीसरी बार लगातार हुआ है। अच्छा, हर बार नई घटना, हर बार जुल्म का एक नया चैप्टर इजराइल खोलता है। सबसे पहले उसने अस्पतालों पे एक कब्जा करना शुरू किया, जो कभी नहीं होता है। जो मतलब क्रूर से क्रूर रिजीम अस्पतालों को छोड़ देती, लेकिन इसने नहीं छोड़े, इजराइल ने नहीं छोड़े। अस्पतालों पे कब्जा किया, मरीजों को मारा,
उसके बाद इसने पत्रकारों को मारा, उसके बाद इसने आम आम जनता को उठाना शुरू किया, उनको सीधे गोली मार दी सर पे गाजा के अंदर। मतलब सारी चीज़ें ये एक जुल्म दूसरे जुल्म से आगे। अब सबसे नवीनतम यही कि जो लोग कुछ एड के लिए इकट्ठा आ रहे हैं उन पे गोली चला दो। उसके बाद दूसरा क्या, दूसरा ये कि जो एड के बॉक्सेस गिर रहे हैं वो खुद ही एक वेपन है, उससे ही लोग मारे जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि ऐसी पूरी सिचुएशन में जो हमास ने कॉल दिया है, और हमास ने नहीं, सारे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कॉल दिया है कि रमज़ान के पहले दिन पूरे गाजा और वेस्ट बैंक जेरूसलम में जन विद्रोह होगा, और वो जन विद्रोह हर तरह का होगा, सशस्त्र भी होगा, और उसमें आर पार की लड़ाई उस दिन से शुरू हो जाएगी। जनता हथियार लेके सामने आएगी, क्योंकि देखिए झुकने वाला तो कोई वहाँ है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसको भी इन्होंने दबाने की कोशिश की, तब फिर अरब देशों से और उसके बाद पूरी दुनिया से जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो भी गाजा पहुंचने लगेंगे। और अब ये मेरी भविष्यवाणी है, याद रखिएगा, वहाँ भी लोग गाजा पहुंचने लगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंचनी है। और ये जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, हिटलर को ख़त्म ही करना था, नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाती, वैसे ही नेतन्याहू और जो बाइडेन को ख़त्म ही करना है, नहीं तो दुनिया ये लोग ख़त्म कर देंगे। इसलिए देखिए, ये भी एक बड़ी एक साम्राज्यवाद विरोधी, जुल्म विरोधी एक बहुत बड़ी जंग ये होगी, जिसमें दुनिया की जनता अगर ज़रूरत पड़ी तो गाजा आके लड़ेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।